अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने स्टार्ट की हुई थी अपनी एक्सरसाइज 2.6 जिसके हम पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने अपना थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट। ए है जी बार, बी पे जी प्लस जी बार, सी पे सी माइनस जी बार, डी जी इंटू जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब हमें गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, हमने उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमने जी बार फाइंड करना है। मतलब जी हमें दिया हुआ है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है, हमने उस जी का जी बार फाइंड करना है। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है, फिर माइनस कर देना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अपना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। उसका फर्स्ट पार्ट है जी की वैल्यू हमें दी हुई है -आयोटा, जी इक्वल टू -आयोटा, ये फाइंड करना हमने, ये हमारी वैल्यू है। अब हमने इसका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है यानी ए पार्ट इसका, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसमें हमने फाइंड करना है जी बार। तो जी बार फाइंड करने के लिए यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जी बार हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमने पहले जी की वैल्यू लिख दी। जी की वैल्यू जो हमें दी हुई थी वो थी -आयोटा। तो बेटा अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी आपकी 0 माइनस आयोटा, क्योंकि आपके पास रियल नंबर तो है नहीं। तो रियल मतलब नहीं है, तो रियल नंबर जब नहीं होगा तो आप क्या समझोगे, वो ज़ीरो है। 0 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अगर आप इसका जी बार लेते हो, इसका आप जी बार लोगे, ठीक है। ज़ीरो माइनस आयोटा है ना, तो जी बार में आप क्या करते हो, आप जी बार में करते हो कि जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देते हो। तो यहाँ पे आप आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करोगे, वो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 0 प्लस आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप जी बार को प्लस आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जी बार आ गया है। आपने जी से, जी था आपके पास माइनस आयोटा, ठीक है, आपने उससे अपना जी बार निकाल लिया है। तो आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, तो भी ठीक है। अगर आप इसको यूँ लिख लोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने जी और जी बार का सम निकालना है। तो बेटा जी है आपके पास माइनस आयोटा और जी बार है आपके पास प्लस आयोटा। तो पहले अपनी वैल्यूज़ लिख लें। जी आपके पास किसके इक्वल है, वो है माइनस आयोटा, और जी बार आपके पास किसके इक्वल है, वो है प्लस आयोटा। फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है जी प्लस जी बार फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू लिख दो। जी की वैल्यू है माइनस आयोटा और जी बार की वैल्यू क्या है, प्लस आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। आपने अब सेकंड पार्ट भी अपना सॉल्व कर लिया है। इन दोनों का सम क्या आता है, 0, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपके पास वैल्यूज़ तो दोनों की है, मतलब जी की वैल्यू भी आपके पास, जी बार की भी वैल्यू है। तो जी की वैल्यू क्या है आपके पास, जी की वैल्यू है माइनस आयोटा और जी बार की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस आयोटा, ठीक है। फाइंड क्या करना आपने, फाइंड आपने करना है जी इंटू जी और जी बार का डिफरेंस फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कर लें। जी की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है। आगे क्या है, माइनस, और फिर आप जी बार की वैल्यू क्या है आपके पास, अब प्लस आयोटा, ठीक है। अब आप इसको खोल लें, माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। तो जी का डिफरेंस जी बार, मतलब जी और जी बार का डिफरेंस आपके पास क्या आ गया है, वो है आया है आपके पास माइनस आयोटा, ठीक है। ये भी आपका फाइंड हो गया। उसके बाद आपने -2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका डी पार्ट सॉल्व करना है। डी पार्ट क्या है, डी में आपने जी और जी बार का डिफरेंस निकाल लेना है। तो जी भी आपके पास है, जी बार भी आपके पास है, तो वैल्यूज़ अपने लिख लें। जी आपके पास क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है, और जी बार आपके पास क्या है, प्लस आयोटा। आपने क्या निकालना, आपने जी इंटू जी बार निकालना है। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 है।
तो आप अपनी वैल्यूज पुट कर दें माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। आंसर क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके आपने आगे फर्दर पार्ट सॉल्व करने थे, सब पार्ट सॉल्व करने थे, मतलब ABCD सॉल्व करना था, वो आपने इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, उसमें z की वैल्यू है z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह, इसमें आप पहले z का z बार निकालोगे। ठीक है, उसके बाद z बार के बाद आप इन दोनों का सम निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे और फिर प्रोडक्ट निकालोगे। तो ये वाला बहुत इजी है, ये वाला आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, वो आपके पास वैल्यू जो है वो डिवीजन फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद आप बाकी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस पेपर पे मैंने अपना थर्ड पार्ट लिखे। थर्ड पार्ट मेरे पास है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो बेटा जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो चेक की है या जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया है, वो इसको देखते ही बता देंगे कि इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, आपने इस डिवीजन फॉर्म को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये फॉर्म है आपकी स्टैंडर्ड। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस एक्सरसाइज जो वीडियो है वो देखी है, उनको पता है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी वो फिर से समझ लें, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वैसे भी आप इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो जो आपसे उन्होंने पूछा हुआ है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब आपके पास कोई वैल्यू जो डिवीजन में है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप उसको रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करने लगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, लाइजेशन, ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपने समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, z इक्वल टू 1 प्लस ये z है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे रैशनलाइजेशन का साइन, और क्या करोगे, और डिनोमिनेटर में जो आपकी वैल्यू है उसमें आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करोगे। आयोटा पे प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना और एक दफ़ा डिवाइड करना। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब आपने डिवीजन करवा दिया। फिर से बता देती हूँ, रैशनलाइजेशन में आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसमें जो आयोटा है उसका साइन चेंज करके उस पूरी वैल्यू को अपनी वैल्यू के साथ क्या करते हो, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो, एक दफ़ा डिवाइड कर देते हो। मतलब डिनोमिनेटर के साइन चेंज करते हो और उसी डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आप अपनी पूरी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, 1 प्लस आयोटा 1। और अब क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस आयोटा। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट टर्म और सेकंड वैल्यू पूरी, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू की सेकंड टर्म और सेकंड वैल्यू पूरी, मतलब आपने अपने फर्स्ट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो नीचे वाली फॉर्म है आपकी वो है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो बेटा ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये किस फॉर्मूले के इक्वल है, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ऐसी वैल्यू जो डिफरेंट साइंस के साथ हो, ऑपोजिट साइन के साथ हो, लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो, वो फार्मूला इस तरह क्लोज होता है। ठीक है, वो फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, मतलब कि सिर्फ साइन डिफरेंट है, बाकी वैल्यूज आपके सेम है। तो आप इसको कैसे क्लोज करोगे, आप इसको क्लोज करोगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये वही फॉर्म बन गई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू 1
प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा की वैल्यू पुट कर, तो ये अब हम इसकी आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, नहीं -1 नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। आपने आयोटा स्क्वायर ही है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा 1 माइनस -1 यानी आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आप एक और एडिशनल स्टेप कर लो, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, क्या यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये +1 है, ये -1 है, ये इससे कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या रह गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास आयोटा, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास जी की वैल्यू आई है आयोटा, जी की वैल्यू आई है आयोटा, ठीक है। तो बेटा आपने अपने थर्ड पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपका आंसर आया था आयोटा, जी किसके इक्वल आया था आयोटा के। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था ना, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रियल नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने रियल नंबर को लिख दिया 0 प्लस आयोटा। तो ये आपकी क्या आ गई, अब आपकी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप जो आपसे पूछा हुआ है वो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे पूछा हुआ है जी बार, तो जी आपके पास क्या था प्लस आयोटा, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करते हो तो आपके पास जी क्या था 0 प्लस आयोटा, तो जी बार क्या आ जाएगा 0 माइनस आयोटा, क्योंकि जी बार में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो जी बार इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने क्या करना है जी प्लस जी बार निकालना है। तो जी की वैल्यू थी आपके पास आयोटा प्लस, ठीक है, और जी बार की वैल्यू आ गई -1। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो माइनस आयोटा, ठीक है। तो इनको अगर आप सॉल्व करो आयोटा ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा, तो ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए, तो जी प्लस जी बार आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट में आपने जी और जी बार का डिफरेंस फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू क्या है आपके पास आयोटा, उसके बाद जी बार की वैल्यू है आपके पास -1, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो हमने क्या किया, हमने जी की वैल्यू लिख दी है आयोटा माइनस, ठीक है, जी बार की वैल्यू माइनस आयोटा। तो अब इसको सॉल्व किया तो हमने ये आयोटा ऐसे आ गया प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आयोटा नीचे आ गया। उसके बाद इन दोनों को सम किया तो आंसर क्या आया 2 आयोटा, मतलब जी और जी बार का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है 2 आयोटा। उसके बाद डी पार्ट लास्ट पार्ट है हमारा, हमने क्या करना है जी और जी बार का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वैल्यू लिख लें, जी की वैल्यू आ गई आयोटा और जी बार की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, ये वाला माइनस बाहर ही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। तो इसका आंसर क्या आया जी इंटू जी बार का आंसर आ गया 1, ठीक है बेटा। ये जो आपका पार्ट है थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था और थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट है वो है जी इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 4 आयोटा। तो बेटा ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करोगे, आप रैशनलाइज कर दो, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो डिवीजन को जब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो रैशनलाइज करते हैं, तो इसको आप रैशनलाइज करोगे। उसके बाद जो जो आपसे पूछा हुआ है उसको आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रैशनलाइज करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। मतलब हमें z और w की वैल्यू दी हुई है, हमने श्योर करना है, मतलब प्रूव करना है ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z प्लस W इक्वल टू ऊपर बार है इक्वल टू z बार प्लस W बार। मतलब कि आपने पहले इसको यहाँ पे इक्वालिटी ये एग्जिस्ट करी है, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड, फिर चेक करेंगे इन दोनों का आंसर सेम आया है तो ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। z की वैल्यू आपको दी हुई है और w की भी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, ये w है, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है z प्लस w। ठीक है, पहले आपने इन दोनों का सम करना है, फिर आपने इन पर बार को सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे z पे अलग बार है, फिर w पे अलग बार है, फिर इन दोनों के आंसर को आपने प्लस करके सोल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करिए, है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z प्लस w और इनके ऊपर बार। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले z प्लस w का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं z प्लस w। तो वैल्यूज पुट कर लें, z की वैल्यू है आपके पास 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू है आपके पास 5 - 4 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट्स को हटा लें। तो जब इसको हटाएंगे 2 + 3 आयोटा प्लस 5 प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ 2 + 5 प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 3 आयोटा - 4 आयोटा। तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा - 4 आयोटा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस और -4 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आया है z प्लस w। तो अब z प्लस z बार आपने निकाला है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, z प्लस w ऊपर बार। तो बार का क्या मतलब होगा, ये मतलब होगा कि आपकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास 7 है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। साइन हमेशा आयोटा वाली वैल्यू का चेंज होता है, यहाँ पे माइनस आयोटा तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। तो आपके पास z प्लस w ऊपर बार का आंसर क्या आ गया 7 प्लस आयोटा। ठीक है, उसके बाद अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड है z बार प्लस w बार। ठीक है, तो पहले हम z बार फाइंड करते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, z की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो z बार क्या आ गई, z बार आ जाएगी हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये आपकी z बार आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, w निकालना है। w की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 - 4 आयोटा। ठीक है, तो w बार आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 5 + 4 आयोटा। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड कर लेते हैं, z बार प्लस w बार। तो z बार की वैल्यू क्या है 2 - 3 आयोटा और प्लस w बार की वैल्यू क्या है 5 + 4 आयोटा। अपनी ब्रैकेट्स को हटा लें, 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, रियल को रियल के साथ 2 + 5 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो इसको सॉल्व करें, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस होगा लेकिन बड़ी वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 में से 3 माइनस किए तो पीछे क्या रह जाएगा 1 आयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास z बार प्लस w बार, इसका आंसर आया है 7 प्लस आयोटा, 7 प्लस आयोटा। अब हमने देखना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 7 प्लस आयोटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमारी 7 प्लस आयोटा आई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी w प्लस w बार इक्वल है z बार प्लस w बार के। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, उसमें z माइनस डब्ल्यू की होल बार इक्वल टू z बार माइनस डब्ल्यू बार। ठीक है, ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह, बस यहाँ पे आपने प्लस किया तो यहाँ पे आपने माइनस करना है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है z इंटू डब्ल्यू होल बार इक्वल टू z बार इंटू डब्ल्यू बार। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट की वैल्यू लिख ली है, z इंटू डब्ल्यू होल बार इक्वल टू z बार इंटू डब्ल्यू बार। तो z की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा और w की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस 4 आयोटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z इंटू डब्ल्यू की होल बार। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले z इंटू डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट कर लें, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और w की वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो अब तो ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 2 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। मतलब फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट टर्म और सेकंड वैल्यू पूरी, फर्स्ट वैल्यू की सेकंड टर्म और सेकंड वैल्यू पूरी। ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 4 ज़ार 8 आयोटा प्लस 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 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ार 12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लें। 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा, यहाँ पे आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। तो रियल को रियल के साथ 10 प्लस 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। तो इनको प्लस कर लें। 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा 22 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू 15 थी। तो ये आपके पास z इंटू डब्ल्यू है। अब z इंटू जी बार क्या आ जाएगा, बार लेना तो साइन चेंज हो जाएगा। 22 माइनस 7 आयोटा, तो आपके पास z इंटू जी बार क्या आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। तो ये आपके अभी क्या है, ये आपके है ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है z बार इंटू डब्ल्यू बार। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, तो z बार फाइंड करना है। z बार आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद w की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। w बार हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास z बार और w बार आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, z बार इंटू डब्ल्यू बार। ठीक है, z बार की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा और w बार की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। फर्स्ट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 ज़ार 10 प्लस 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 4 2 ज़ार 8 आयोटा। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 4 ज़ार 12। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अब इसको सॉल्व कर लें। मज़ीद 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। रियल को रियल के साथ 10 प्लस 12 और प्लस 8 आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा। ठीक है, 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा। तो 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा 22 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा क्या आ जाएगा -7 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास z इंटू डब्ल्यू बार क्या आ गई है 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड यही आई है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक है,
राइट हैंड साइड में हमारी 22 माइनस 7 आयोटा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी जी इंटू जी बार पे जी इंटू डब्ल्यू होल बार इक्वल है जी बार इंटू डब्ल्यू बार के, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में है जी ओवर डब्ल्यू पे होल बार है इक्वल टू जी बार ओवर डब्ल्यू बार। तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, हमने इसको पहले उसमें कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमने किस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना फोर्थ पार्ट लिख लिया, उसकी वैल्यू है जी ओवर डब्ल्यू की होल बार इक्वल टू जी बार ओवर डब्ल्यू बार। तो जी और डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी हुई है। अब यहाँ पे टी आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आती है हमारी जी ओवर डब्ल्यू होल बार, ठीक है। तो अब मैंने इसको सॉल्व करने से पहले जी ओवर डब्ल्यू ये फाइंड करना, उसके बाद इन पे बार ले लूँगी, ठीक है। तो पहले मैं करूँगी जी ओवर डब्ल्यू। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है बेटा। अब ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर उसके बाद आसानी से आप जी बार ले सकते हो। तो अब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन से। यहाँ लिख लें बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हमारी वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, +4 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 + 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इससे हो जाएगी, ये 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें 2 सेकंड वैल्यू +3 आयोटा 5 + 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये प्लस में है ये माइनस में है तो फॉर्मूला बंद कर लें, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें मज़ीद इसको, 2 × 5 = 10 प्लस 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 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस 3 प्लस 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 3 × 5 = 15 आयोटा प्लस 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 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर लें, 10 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। इसके बाद 10 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा -12, ठीक है। उसके बाद 25 माइनस और ये 16 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा -16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 25 + 16। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने, रियल को रियल के साथ 10 - 12 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये 15 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 + 16। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 12 क्या हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि 12 बड़ी वैल्यू थी। उसके बाद प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 आयोटा प्लस 23 आयोटा। उसके बाद 25 + 16 क्या हो जाएगा 41। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, -2/41 प्लस 23/41 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास अभी क्या आई है, ये आपके पास आई है Z/W आया है, वो किसके इक्वल है -2/41 प्लस 23/41 और साथ में आयोटा। अब इसकी बार ले लें, Z/W बार, तो ये क्या आ जाएगा -2/41 माइनस 23/41 आयोटा। तो ये आप आ गई, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड।
तो यहाँ पे अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड है हमारी जी बार ओवर डब्ल्यू बार, ठीक है। तो हमने पहले अलग-अलग जी बार और डब्ल्यू बार निकालना है। तो हमें जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू है 2 + 3 एयोटा। तो जी बार हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। तो ये हमारे पास जी बार आ गया। उसके बाद हमने डब्ल्यू बार निकालना, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। डब्ल्यू की वैल्यू है 5 - 4 एयोटा। डब्ल्यू बार हमने निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी बार ओवर जी डब्ल्यू बार। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें। जी बार है 2 - 3 एयोटा। उसके बाद डब्ल्यू बार है हमारे पास 5 + 4 एयोटा। अब ये हमारे पास आ गई है एक सिंपल फॉर्म, यानी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। इसको हमने सॉल्व करना है रैशनलाइजेशन से, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम इसका आंसर निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये हमारी रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे अब हमने अपनी वैल्यू लिख ली है, इसको रैशनलाइज करना है। मल्टीप्लिकेशन लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिनोमिनेटर का साइन चेंज, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 एयोटा इंटू 5 - 4 एयोटा, इक्वल का साइन लगा लें, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 5 + 4 एयोटा, 5 - 4 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 2 5 - 4 एयोटा, फर्स्ट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, -3 एयोटा, 5 - 4 एयोटा। ये अब ऐसे मल्टीप्लाई होएगा। उसके बाद 5 + 4 एयोटा, 5 - 4 एयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें। 2 5 = 10, प्लस माइनस -4 2 = 8 एयोटा, -3 एयोटा, माइनस प्लस माइनस से 5 = 15 एयोटा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 4 = 12 और एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 5 का स्क्वायर -4 एयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 10 -8 एयोटा -15 एयोटा प्लस 12 और 7 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। नीचे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 -4 का स्क्वायर 16 और साथ में एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 10 - 8 एयोटा -15 एयोटा प्लस माइनस -12 आ जाएगा। उसके बाद 25 प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16। अब इसको सॉल्व करें, रियल को रियल के साथ। 10 - 12 -8 एयोटा -15 एयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, ठीक है। तो 10 - 12 क्या हो जाएगा -2, -8 एयोटा -15 एयोटा हो जाएगा -23 एयोटा डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। इसको अब अगर आप उसमें लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2/41 -23/41। तो बेटा ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी Z/W पे होल बार इक्वल है Z/W बार के। तो ये प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, उसमें है 1/2 Z + Z बार और इज़ अ रियल पार्ट ऑफ Z। मतलब आपने 1/2 इंटू Z और Z बार का सम निकाल के फिर देखना है कि आपका जो आंसर है वो Z का रियल पार्ट आता है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा आंसर रियल पार्ट आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू लिख ली है 1/2 Z + Z बार, ठीक है, इंटू Z + Z बार। तो हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, Z + Z बार का सम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले Z + Z बार निकालना है। तो हमने यहाँ पे Z की वैल्यू लिखी हुई है 2 +
3 आयोटा, तो जी बार क्या हो गया 2 माइनस 3 आयोटा। तो अपनी वैल्यूज़ पुट कर लें, 2 प्लस 3 आयोटा ये हो गई जी की वैल्यू, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा ये हो गई आपकी जी बार की वैल्यू। अब अपनी ब्रैकेट से हटाएं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, आप पीछे क्या रह गया आपके पास 4, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या आया है ये आया है जी प्लस जी बार, ठीक है। अब 1/2 मतलब कि जी प्लस जी बार के साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या आ जाएगा 4/2। इसको कटिंग कर लें, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आया है 2, मतलब 1/2 जी प्लस जी बार आपके पास क्या है 2। तो ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज़ दी रियल पार्ट ऑफ जी। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, 1/2 आयोटा जी माइनस जी बार इज़ दी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। मतलब ये 5th पार्ट है, हमने ये बताया था कि जो जी है वो उसका इस यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो जी का रियल पार्ट है। तो अब हमने इसमें क्या बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है या नहीं। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने 6 पार्ट की वैल्यू लिख लिया 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार, ठीक है। हमने सॉल्व करना है इसको, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने इसको सॉल्व करने से पहले हम कर लेते हैं जी माइनस जी बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जी माइनस जी बार हमने निकालना है, तो जी की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे लिखी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ऑटोमेटिकली जी बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो अपनी वैल्यूज पुट करें, 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ गई जी की वैल्यू, आगे माइनस, ठीक है, साथ क्या है जी बार, तो जी बार की वैल्यू लिखें 2 माइनस 3 आयोटा जी बार की वैल्यू, ठीक है। अपने ब्रैकेट से हटा दें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब क्या होगा, अब ये +2 और ये -2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 आयोटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साइन ना भी लगाएं तो खैर है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आयोटा। मतलब आपका जी माइनस जी बार क्या आ गया है 6 आयोटा। अभी आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है 1/2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 माइनस जी बार इक्वल आएगा 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो आपका आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। मतलब 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार का आंसर आया है 3। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज के इस पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सको। ये इसको अगर मैं सारी एक्सरसाइज एक साथ करवा दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कुछ बच्चे तो परेशान हो जाते हैं इतनी लंबी वीडियो देख के। इसलिए मैं छोटे छोटे अपनी वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसको सॉल्व करो और आप लोगों को समझ भी अच्छे से लगे, ठीक है। तो कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और साथ में अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।